आरोन कहाँ बोल रहा है, आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और रोज़ पर वो गुस्से पर अपनी काफ़ी लंबे समय से क्रीम कोटेशन जो लंबे समय के प्रवचन थे उस पर चली। गुरुदेव का संस्मरण नहीं सुनाता हूँ तो मुझको भी अच्छा नहीं लगता है और शायद मुझसे ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगता है। मैंने आप लोगों से बात करते हुए बीच में रोक दी थी कि वास्तविकता आपके सामने रख रहा था कि गधा गधे के रूप में जन्म लेता है, जीता है और मरता है। गधा गधे के रूप में जन्म लेता है, जीता है और मरता है। और नीम नीम के रूप में अंकुरित होती है, पनपती है और मुरझा जाती है। परंतु मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। मनुष्य के रूप में जन्म अवश्य लेता है, परंतु पशु के रूप में भी जीवन जीकर और शैतान के रूप में भी जीवन जीता है। निश्चित वो जब क्रोध करता है तो वो क्या बन जाता है, वो अपने जीवन को शैतान, अपने जीवन को पशुमय बना लेता है। सज्जन या संत के रूप में भी जीवन जीकर परमात्मा की तरफ विदा हो जाता है। अब संदेश स्पष्ट है, अगर आपकी रुचि आक्रमण में है तो आप राक्षस बनकर अपने जीवन को जी रहे हैं, और यदि आपकी रुचि प्रतिक्रमण में है तो आप सज्जन यावत संत बनने की ओर मार्ग पर है। अब आपको देखना है आप क्या हैं। अगर आप प्रतिक्रमण में रुचि रखते हैं तो आज नहीं तो कल परमात्मा बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। भगवान के बाजू में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बनने की हैसियत आपके अंदर निश्चित रूप से आएगी, लेकिन आपके जीवन में प्रतिक्रमण होना चाहिए, तब आप भगवान बन पाओगे। वैसे विशेष बात यह है कि मानव पर्याय की एक विशेषता है, मनुष्य अशांति से शांति की ओर जाने हेतु तैयार हो जाता है, परंतु शांति से क्रांति की ओर जाने के हेतु तैयार नहीं होता। पूरा प्रवचन इसी बता। क्रोध को बहुत महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल समझने की बात, समझना, ध्यान देना। क्रोध को क्षमा करने हेतु तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है क्षमा वीरस्य भूषणम। बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात बोल रहा हूँ, अपने आप को परखना है, जो बात बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। क्रोध को क्षमा करने हेतु तैयार हो जाता है। हालांकि बिरले लोग होते हैं क्रोध को क्षमा कर दें, महान लोग होते हैं कि ये भी अपने आप में बहुत अल्टीमेट चीज़ है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये क्रोध को क्षमा करने हेतु तैयार होता है, परंतु प्रेम देने हेतु तैयार नहीं होता है। परंतु प्रेम देने हेतु तैयार नहीं होता है। नहीं, क्रोध को क्षमा किया है तो आप प्रेम देने हेतु भी तैयार जाओ। उपकार के बदले उपकार करने हेतु तैयार हो जाता है, लेकिन अपकार के बदले उपकार करने हेतु तैयार नहीं होता है। नहीं, हमें अपकार के बदले उपकार करना है। ध्यान रखना, याद रखना, प्रतिमा बनने की क्षमता रखने वाला वो पत्थर भी चटनी पीसने के पत्थर बनकर रह जाता है। यदि पत्थर का क्या मानना चाहिए, ये तो मानना चाहिए उसका दुर्भाग्य है। वो मोती बनने वाला की संभावना रखने वाली वो पानी की बूंद भी जब गटर में जाती है तो वो गटर बन के रह जाती है। ये भी पानी का परम दुर्भाग्य है। और उसी प्रकार क्या समझना, परमात्मा बनने की प्रचंड और वंदनीय क्षमता रखने वाली आत्मा केवल करोड़पति बनकर, अरबपति बनकर रह जाती है और जगत से विदा ले ले आती है। तो समझ लेना ये आत्मा के लिए सबसे महादुर्भाग्य की बात है। ऐसे महादुर्भाग्यशाली हमें नहीं बनना है। पत्थर तो आप सबने देखा है, पत्थर को आप प्रतिमा के रूपांतरित नहीं भी करते हो तो पत्थर बनकर रहता है, लकड़ी नहीं बन जाता। दूध को आप दही रूप में नहीं रूपांतरित करते हो, दूध में रहता है। किंतु ध्यान रखना, आत्मा की स्थिति चंद्रमा के जैसी है। चंद्रमा जिस दिन नहीं बढ़ता है उस दिन वो घटता है, और घट के और अपने आप की स्थिति को खराब कर ले। बस आत्मा को भी अगर आप उत्कृष्टता की ओर नहीं ले जाओगे तो वो उत्तमता की ओर नहीं ले जाओगे तो ध्यान रखना वो निकृष्टता की, अधमता की ओर आते चली जाएगी। अपनी अधमता को नहीं रखना है और मनुष्य पर्याय की सार्थकता करना है। क्रोध को छोड़ते चलना। क्रोध शैतान बना देता है, क्रोध पशु बना देता है। ये अपने उस दिन का प्रवचन था। फिर अगला प्रवचन और बहुत सुंदर किया था। एक समय था जब इस देश के पास इस वास्तविकता की स्पष्ट समझ थी और उस उत्तमता का प्रादुर्भाव था और उसका प्रोत्साहन करने वाला पूरा वातावरण निर्मित था। लेकिन आज ऐसा वो वातावरण ही नहीं बचा है। आज के वातावरण में तो वीडियो गेम है, आज के वातावरण में तो माता पिता का झगड़ा देखते हैं। आज के हम तो उस परिवार के बीच में वो इस प्रकार की रील्स, इस प्रकार की पिक्चर्स देखते हैं। तो क्या हमारे अंदर संस्कार आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। वो
पुराना वातावरण अलग था, पराक्रमी पुरुषों की संख्या इस देश में बहुत ज़्यादा थी और उन सबको देखकर हमारे भाव भी होते थे कि हम कुछ कर जाएं। वो सीता थी, वो शहीद सेनानी थे, वो झांसी की रानी थी, वो महाराणा प्रताप थे, लेकिन वो सब आज देखने को नहीं मिल रहे हैं और आज स्थिति पूरी बदल चुकी है। और स्थिति में क्या आ चुका है, बहुत सुंदर प्रवचन था मेरा ये। परलोक, परमपद और परमात्मा विस्मित हो चुके हैं। परलोक, क्रीम कोटेशन था उस दिन का ये, परलोक, परमपद और परमात्मा विस्मित हो चुके हैं। उसके स्थान पर क्या आ चुका है, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा के नारे ने इस वातावरण को गजब का आकर्षण पैदा कर दिया है। नहीं, हमें छोड़ना है, परलोक को देखना है मेरा क्या होगा, परम पद को पाना है, मेरा परम पद पाना है तो परम पद की ओर अग्रसर होना होगा, परमात्मा के लिए अपने जीवन को जीना होगा। लेकिन नहीं, सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके मन में वही है, क्या है, प्रदर्शन। क्यों पहन के आप इतनी अच्छी साड़ी, अरे सामान्य कपड़े से भी काम चल सकता था ना, क्यों इतनी सुंदर साड़ी पहन के आया हो, क्यों घंटों आपने साड़ी पसंद करने में समय लगाया है, क्यों आप 10 मिनट तक अपने मन को विकल्प करते हो ये पहनूं ये पहनूं ये पहनूं कि ये पहनूं। ये है प्रदर्शन, दिन रात उस पोजीशन। क्यों प्रतिस्पर्धा में हम लगे हैं कि नहीं मुझे उससे अच्छा कुछ करके बताना है, ऐसा कुछ, उससे अच्छा क्यों, उससे अच्छे में क्यों लगे हो, वो प्रतिस्पर्धा क्यों है, हमारे जीवन की प्रतिस्पर्धा हमें नीचे क्यों ले आ रही है। और प्रतिष्ठा, मुझे जो करना है वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए करना है, मेरे नाम को बचाने के लिए करना है, वो सब कुछ इन प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा को अगर आप छोड़ दोगे तो निश्चित रूप से आप महान बन जाओगे। और फिर आपके जीवन में क्या आ जाएगा, वो मैंने बताया था सार प्रवचन का अंत में। अगर हमने प्रदर्शन को छोड़ दिया, हमने प्रतिस्पर्धा को छोड़ दिया, हमने प्रतिष्ठा को छोड़ दिया तो हमारे जीवन में क्या आएगा, समाधि, सत्कार्य, सद्वचन और सद्गुण, ये निश्चित रूप से आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं समता, समाधि का मतलब होता है समता, वो समाधि नहीं जो माँ कर रही है, हमारी समता बढ़ जाएगी, हमारे सत्कार्य बढ़ जाएंगे, हमारे सद्वचन अपने आप बढ़ते जाएंगे और हमारे जीवन में सद्गुणों की बढ़ोतरी होते चले जाएगी। लेकिन ये भी गौण हो रहा है, ये सद नहीं, न समाधि है, न सत्कार है, न सद्वचन है, न सद्गुण है, तो उनके स्थान पर किसने ले लिया है। फिर एक बहुत सुंदर बात बोली थी, संपत्ति, सत्ता, सुंदरता और साठ गांठ ने हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बना दिया है। हमारे जीवन में सिर्फ संपत्ति की दौड़ है, हमारे जीवन में सिर्फ सत्ता की दौड़ है, हमारे जीवन में सिर्फ सुंदरता की जोड़ है, हमारे जीवन में सिर्फ साठ गांठ बनाने की जोड़ है। बस किसी तरह से संबंध बना लूँ, मेरा मतलब निकल जाए। जितना सुंदर देखूंगा उतने लोग आकर्षित होंगे, जितनी बड़ी सत्ता होगी उतना ही प्रभाव रहेगा, और जितनी संपत्ति को बढ़ा सकता हूँ जीवन संपत्ति के लिए बर्बाद कर दूँ मैं। तो ये निश्चित मान के चलना कि समाधि और सत्कार्य और सद्वचन और सद्गुण गौण होकर संपत्ति, सत्ता, सुंदरता और साठ घाट में हमारा जीवन जा रहा है। हम अब विचार करेंगे, आप विचार करना, जो सुख हमारे दादाजी ने जिया आज हम उतना सुख नहीं जी पा रहे हैं। वो कम पैसे में भी सुखी थे और कम सुख सुविधाओं में भी सुखी थे, और आज हमारे पास इतनी सारी सुख सुविधाएं, इतना पैसा बढ़ चुका है, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं, उसके बाद भी सुख नहीं, क्योंकि हम प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। इसीलिए हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। देख के देखना, भूतकाल में हम क्या थे, ये सत्ता ये, और आज हम क्या हैं, वर्तमान में हम क्या है, अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से ध्यान रखना। मैंने क्या बोला था, भूत, उस दिन अगले प्रवचन की क्रीम कोटेशन कि भूतकाल में हम क्या थे, ये कर्म सत्ता को ज्ञात है। भूतकाल में हम क्या थे, ये कर्म सत्ता को ज्ञात है। वर्तमान में हम क्या है, ये हमें ज्ञात है। वर्तमान में हम क्या है, ये हमें ज्ञात है, परंतु भविष्य में हम क्या बन सकते हैं, ये तो परमात्मा को ही ज्ञात है। इसलिए भूतकाल निश्चित में हम जो है भूतकाल में हम जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब भविष्य हमें वर्तमान का विषय बता नहीं सकता है। एक ही काम कर सकते हैं कि मौत के साथ हम जो गंवाने वाले हैं, हमारे सब कुछ अच्छे जो हमें सद्पुण्य से मिला है और वो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो अब उस अवसर का हम लाभ उठाएं और जीवन में मिले मौके को हम लाभ उठाएं, ताकि आने वाला वो जो हमारा कल है वो बहुत महान बन जाए। उसके लिए अपने जीवन में से हम क्रोध को, आवेश को निकालते चले जाएंगे तो जीवन महान बन जाएगा। अगला प्रवचन क्रीम कोटेशन, शुरुआती क्रीम कोटेशन क्या था,
प्रदक्षिणा हम उसी की दें जिससे मिलने वाली दक्षिणा हमें निहाल कर देने वाली हो। क्या बोला था हमने कि प्रदक्षिणा हम उसी की दें जिसकी ओर से मिलने वाली दक्षिणा हमें निहाल कर देने वाली हो। कि क्रोध की हमने खूब प्रदक्षिणा दी, अब हमें शांति और प्रेम की प्रदक्षिणा देना है। यदि कपड़ों का मेल यदि आप दूर करना चाहते हैं तो कपड़े पर क्या करना पड़ेगा, साबुन को रगड़ रगड़ के लगाना पड़ेगा। शरीर में घर कर गया, अगर कोई पेट दर्द है या उसको और कोई बीमारी दूर करना चाहते हो तो उसके लिए हमें गंभीर बनना पड़ेगा। खाने पीने का ध्यान रखना होगा, औषधि को लेना होगा, वैद्य डॉक्टर के पास जाना होगा। कोई गेंदबाज है, यदि बल्लेबाज को आउट करना है तो बल्लेबाज के प्रति धिक्कार भाव, घृणा भाव और जितनी कूटनीति बना सकता वो बनाना होगा। इसी प्रकार से जीवन में अधिकार जमा बैठा हमारा वो वासनादि पाप, विशेष रूप से क्रोध, अगर उसके प्रति धिक्कार भाव नहीं है, उसके प्रति अंदर से क्रोध पर क्रोध भाव नहीं है, तो ध्यान रखना हम उसको नहीं छोड़ पाएंगे। और ना हमें छोड़ना, अगर छोड़ना है तो हमें क्रोध पर क्रोध करना होगा, धिक्कार भाव हटाना होगा, रणनीति और कूटनीति बनानी होगी, तभी हम क्रोध को छोड़ पाएंगे। नहीं तो क्रोध तो करते आए, आगे भी करते चले जाएंगे। हम यदि गलती कर बैठे तो ध्यान रखना हम दोषों के प्रति द्वेष और क्रोध के प्रति ध्यान रखना, क्रोध के प्रति शांति के अनुसार निमित्त अगर हम नहीं कर पाए तो जीवन हमारा नहीं बनाना। हमें दोषों के प्रति द्वेष करना होगा और क्रोध के प्रति उद्विग्न भाव अगर नहीं किए तो हमारा जीवन अच्छा नहीं बन पाएगा। और फिर उसका अगले क्रीम कोटेशन प्रवचन का कि खून कर आए दुश्मन को परास्त करने हेतु हृदय में जितना क्रोध चाहिए उससे कई अधिक गुना क्रोध आत्मगुणों को लूटने आए अंतर शत्रुओं और क्रोध को समाप्त करने के लिए चाहिए। कोई आया और आप चाहते हो कि ये मुझे बर्बाद कर रहा है तो आप बिल्कुल परास्त करने के लिए अपने अंदर से आप करते हो, लेकिन ध्यान रखना जो आत्मगुण को लूट रहा है उस आत्मगुण को लूटने वाले शत्रु के लिए आपको उससे कई गुना अंदर से जाकर ताकत लगानी होगी, तब कहीं जाकर आप अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे। जैसे वो साबुन के लिए आपको रगड़ना पड़ता है तभी सब कुछ हो पाएगा। इसलिए ये क्रोध हमारे मन और हृदय पटल पर इतना जम गया है, और रगड़ रगड़ कर आप उस क्रोध को धोगे तभी वो अंतर शत्रु आपके जीवन से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलने वाला है। और एक और हम अगर खुद के दोष, बहुत सुंदर बात थी ये वाली भी, बहुत सुंदर बात, कि एक और हम खुद के दोष एवं क्रोध के प्रति यदि हम शक्ति के अनुसार क्रोध नहीं कर सकते और दूसरी ओर हम दूसरों के दुख के प्रति यदि शक्ति के अनुसार अनुकंपा नहीं कर सकते तो हमारा जीवन घृणा प्रसन्न, हमारा जीवन घृणा के योग्य। हम खुद के दोष के प्रति और खुद के क्रोध के प्रति तो हम शक्ति के अनुसार क्रोध नहीं कर रहे हैं, और दूसरों के दुखों के प्रति भी अगर हमारे अंदर करुणा नहीं है तो निश्चित रूप से मान के चलना हमारा जीवन अच्छा नहीं है। फिर आगे हमने बात बोली थी, आपके सामने कोई अधिक सुखी हो जाए तो आपको खुशी होगी, ये तय है भला? ये प्रश्न पूछा था आपसे मैंने कि आपके बीच का आपका अपना, आपके साथ रहने वाला, आपका सधर्मी भाई अगर वो कुछ प्राप्त कर ले और आपसे कई गुना ज्यादा अधिक सुखी हो जाए तो आपको खुशी होगी? बोलो ना, अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं होगी। उसी तरह अगर मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई विरोधी, आपका कोई द्वेषी है, आपका जिससे नहीं पटती, आपका जिसके साथ क्या बोल रही पटरी नहीं बैठती है, कांटा नहीं बैठता है, दोस्ती वाला मामला लिए और मान लीजिए उसके ऊपर दुख टूट पड़े तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? बोलो ना। अरे होगी भैया, होगी, 100 बार, हजार बार होगी। इसीलिए तो संसार में भटक रहे हम। हमारे दुश्मन को अगर मान लो कुछ दुख पहाड़ टूट पड़े तो हम खुश हो जाएंगे, और हमारे बीच का कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ का है, अरे भाई जो भाई होते हैं ना, एक घर में एक भाई के लिए भी मामला बिगड़ जाता है, बहन के लिए मामला बिगड़ जाता है। दूसरी दुनिया की तो बात छोड़ दो, भाई से जलता है, बहन से जलती है। एक माँ के एक कोख से निकले बच्चे भी आपस में जलन करते हैं, तो फिर बात ही दूसरों की तो और बिरली बात हो गई, निश्चित नहीं। लेकिन ध्यान रखना, यदि इन दोनों का उत्तर सकारात्मक नहीं है तो इस स्थिति में हमारा अंतःकरण क्या है समझ लीजिए।
हम इंसान जरूर हैं, पर उस इंसान के चोले में हम शैतान हैं। हम इंसान जरूर हैं, लेकिन इंसान का चोला पहने हम शैतान हैं। अगर हमारे अपनों से ही हमें सुख दुख का कारण बन रहा है, हमारा अपने का सुख हमें दुख का कारण बन रहा है, तो हम शैतान नहीं कहलाएंगे कि अरे शैतान से बढ़ के हैवान हो गए हम तो? नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना, हम दूसरों के दुख पर व्यथा की बजाय आनंद महसूस करना, ये क्रूरता है, ये क्रूरता ही क्रोध है। दूसरों के दुख पर व्यथा के बजाय आनंद महसूस करना ये क्रूरता है, और ये क्रूरता ही क्रोध का एक स्वरूप है। दूसरों के सुख को देखकर आनंद की बजाय उद्विग्नता महसूस करना ये ईर्ष्या कही जाती है, और ये ईर्ष्या के रूप में होने वाली उद्विग्नता एक प्रकार का क्रोध है। इसको भी आप क्रोध मान के चलना। इसलिए जहाँ चित्त ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाए, जहाँ क्रूरता से व्याप्त हो जाए, जहाँ इंसानियत जीवित होने की एक संभावना ही नहीं रहे, तो समझना इंसानियत नहीं, वो तो क्रोध है, हमारे मन का क्रोध है। ईर्ष्या मत मानना, उद्विग्नता मत मानना, ये क्रोध है। और क्रोध पर बहुत सारी बात बोली, तो ये बोली, एक और बोला था कि क्रोध, एक बात और रख रहा हूँ कि आप स्वयं क्रोध से बच सकते हैं। बचना आपके हाथ में, परिणामों को निर्मल रख सकते हैं। पर क्या होता है, आग कहीं भी लगी हो, चाहे मंदिर में लगी हो, मस्जिद में लगी हो, घर में लगी हो, कहीं भी लगी हो, रास्ते में लगी हो, बाजार में लगी हो, पर वहाँ खड़े रहने की गलती कोई नहीं करता, और न ही उसकी संगति में जाता है, न ही उसके पास जाता है। ध्यान रखना, उसी प्रकार क्रोध करने वाला कोई भी हो, चाहे संसारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकर हो, चाहे सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, उसके सामने कोई ना गया है ना कोई जाएगा। फिर हम क्यों क्रोध को का ऐसा पागलपन हमारे अंदर है, जिस दावानल में सबसे बड़ा नुकसान क्या पहुंचता है। एक ही बात बोली थी, क्रोध व्यक्ति के पास क्या चला जाता है, कोई बता दे। उस दिन का प्रवचन का सार था, लिख रखा है ना, आप लोग सब पेन कापी उठा के लिखते हैं ना, क्या लिखा था, क्या बोला था हमने, क्या चला जाता है। अरे भैया, विवेक सबसे पहले जाता है। जो क्रोधी होता है विवेक सर्वथा अनुपस्थित हो जाता है, और जब विवेक अनुपस्थित हो जाता है वहाँ सब कुछ अनिष्ट प्रवेश हो जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। इसलिए नहीं, ध्यान रखना, हमारा विवेक समाप्त होता है क्रोध के जाने के बाद। क्योंकि देख लो आप, मैंने उदाहरण दिए थे कि पाकिस्तान का वो ओसामा बिन लादेन, जर्मन का वो हिटलर, और अफ्रीका का वो इदी अमीन हुसैन, और ईरान का वो सद्दाम हुसैन अथवा चंगिज खान या नादिर शाह, ये एक साक्षात उदाहरण है जिन्होंने दुनिया में ऐसा विद्रोह और ऐसा आतंक फैलाया है। ऐसे क्रोध की महिमा गई है जो खुद को तो बेर हिंसा के शिकार बने ही बने, किंतु जो भी उनके साथ रहा है, उनके साथ पड़ा है, वो भी क्रोधी बने, बेरी बने, और हिंसा से अपने जीवन को जिया है। इसलिए हमें ध्यान रखना, विवेक समाप्त हो जाता है क्रोधी के साथ। तो हमने उस दिन एक प्रवचन से बोला, जो क्रोधी है उनकी संगति नहीं करेंगे, ये उस दिन प्रवचन का सार था। जो क्रोधी है उनसे हम दूर रहेंगे, जो क्रोधी है उनके प्रति सद्भावनाएं व्यक्त करेंगे, इनका क्रोध दूर हो जाए। क्योंकि पानी से तबाही, जब पानी तबाही मचाता है, जहाँ पानी की एक बूंद काम नहीं आती और पानी की बाढ़ लानी पड़ती है, तब वहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं है कि पानी तो तबाही मचाता है, पर जहाँ पानी कुछ काम नहीं आता, कहाँ पर जब पानी की बाढ़ लानी पड़ती है तब जाके वो तबाही करता है। लेकिन आग की तबाही के लिए दावानल की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र मैंने उस दिन भी कहा था एक चिंगारी की आवश्यकता होती है। तो जरूरी नहीं है वो जो क्रोधी व्यक्ति है उसके साथ आप रहोगे और थोड़े से में आप बिगड़ जाओगे। मानव की जीभ का ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान आभूषणों की कि कोयले की है, तभी पता चलता है कि दुकान आभूषणों की है कि कोयले की है। जब आपके वचन निकलेंगे तभी पता चलेगा कि आपके वचनों में क्या है और क्या नहीं है। और फिर एक और बात आपसे उस दिन हमने बोली थी, बहुत सुंदर बात थी, आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगी थी, ताली भी आपने बजाई थी, कि एक समान अग्नि होते हुए छोटे बर्तन का पानी जल्दी गर्म हो जाता है। छोटे बर्तन का पानी जल्दी गर्म हो जाता है और इतना ही बड़े बर्तन का पानी गर्म नहीं होता। छोटे बर्तन में आपने पानी रखा तो जल्दी गर्म हो जाता है, बड़े बर्तन में पानी, भूल गए, याद है कि नहीं याद है, और बड़े बर्तन में पानी रखा तो वो गर्म हो जाता है। कारण क्या है? छोटे बर्तन में पानी अल्प होता है, जबकि बड़े बर्तन में पानी क्या होता है? अधिक होता है। तो वास्तविकता ये थी कि जो
छोटे लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो जल्दी बहुत गर्म करो, बहुत तेज गुस्सा दिलाओ, बहुत क्रोध दिलाओ, तब कहीं जाकर वो गर्म होंगे, नहीं तो गर्म नहीं होते हैं। आप तो अपने जीवन में कैसे बनना है, छोटा नहीं बनना है, आपको क्षुद्र नहीं बनना है, बड़े बनना है। तो आपका बड़े तभी बनोगे जब बहुत अग्नि हो, जब बहुत गुस्सा हो, जब बहुत प्रतिकूलता हो, तब आप गुस्सा और आवेश के शिकार आओगे, तो आप निश्चित रूप से बड़े बनते चले जाओगे। और ऐसे ही क्रोध के विषय में कुछ बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए थे आचार्य श्री जी के। मैंने बहुत सारे बोले थे कि आचार्य श्री जी ने क्या क्या बताया था, वो क्रीम कोटेशन अब और 2-3-4 रख देता हूँ। क्रोध को मारने की अपेक्षा अपने क्रोध की मारने की अपेक्षा अपने क्रोध को मारो, तो अपने आप क्रोध से ही क्रोध मरेगा, अपने क्रोध को मारो, ये बोला था। और उस दिन क्या बोला था, एक क्रीम कोटेशन दिया था आचार्य श्री जी का, मुझे किसी से, बोलो ना, बोलो, आपने नियम लिया था कि हम इसकी एक माला फेरेंगे, मुझे किसी से, कोई फेर रहा है नहीं फेर रहा है कि झूठी मूठी चलते रहती है बात। कितने सारे नियम दिए इस चतुर्मास में हमने, कोई एकाध है जो बोला नहीं महाराज जी आपने नियम दिया और मैं पाल रहा हूँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हमारे झंडा परिवार से। और कोई एकाध जना, मुझे किसी से शिकायत, इसकी माला का बोला था ना हमने, मैंने बोला था नहीं बोला था, कोई फेर रहा नहीं फेर रहा है, फेर रहा है, कितने लोग फेर रहे हैं, जितने लोग फेर रहे हैं मान के चलना वो ही मुझको मान रहे हैं, और जो लोग नहीं फेर रहे हैं वो मुझको स्वीकार नहीं कर रहे। जो लोग फेर रहे हैं उनको अंतरंग से दोनों हाथ से आशीर्वाद, पूरे मनोभाव से आशीर्वाद, क्योंकि वो मेरी बात सुन रहे हैं और अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। अरे मैं तो बोले जा रहा हूँ, प्रवचन करे जा रहा हूँ, लेकिन प्रवचन तो जब ही होगा जब आप सुनोगे और मानोगे। मैंने आपसे बोला था ये वाली नागपुर वाले बैठे हैं, ये वाली माला फेरेंगे, फेरेंगे पक्का, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे धर्मात्मा लोग हैं नागपुर के। सतवास वाले नहीं फेरेंगे क्या, फेरेंगे। माँ आपके बीच में सतवास वाली बैठी हैगी, सचमुच में बहुत अच्छी माँ हैगी। अच्छी माँ क्यों है, माँ तो सब अच्छी होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये भाई भी बैठा है आपके बीच में। तो ये लोग जब आए थे नेमावर में, और 5-6 घर की समाज है, 5-6 घर की समाज होने के बाद भी इन लोगों ने मुझसे कहा हमारे पास 15 लाख रुपए महाराज जी मंदिर के लिए आशीर्वाद दो। और मैंने ये कहा मैं नहीं जानता तुम्हारे इतने इतने अच्छे अच्छे घर हैं, पाषाण का जिनालय बनना चाहिए और इतना बड़ा जिनालय बनना चाहिए। सब आगे पीछे हो रहे थे, तब माँ ने मुझसे बोला था महाराज जी आप मेरे गुरु हो, आपने जो, मैं बिक जाऊंगी लेकिन आपकी भावना पूरी करूंगी और पाषाण का जिनालय ही बनाऊंगी। इनकी भावनाएं थी, इनकी सद्भावनाएं थी। इतना सुंदर जिनालय बनकर तैयार हुआ है, मेरे जीवन का पहला जिनालय था पूरी में। तो बहुत जिनालयों को आशीर्वाद दिया है मैंने, सैकड़ों जिनालय बने हैं आशीर्वाद से, हजारों प्रतिमाएं देश में जा चुकी है। पहली प्रतिमा इन लोगों की वहाँ पर जो है सतवास वालों की पहुँची हैगी बनकर। इतना सुंदर जिनालय वो बनकर तैयार हुआ है कि जो जाता है वहाँ रम जाता है और भगवान को देखता है, हटने की इच्छा नहीं होती है। वहाँ की हर चीज़ अनोखी है, वहाँ की पूजन की टेबल अनोखी, वहाँ की आप गंधोदक का पात्र अनोखा, वहाँ की दान पेटी अनोखी। अभी बता रहा था चोर घुस गए मंदिर में, दान पेटी हमने लकड़ी की बनवाई है, वो भी शीशम की लकड़ी की, ऐसी नक्काशीदार है, वो ढूंढ ही नहीं पाया कि आखिर कहाँ से खुलेगी ये। वो घुसा तो लेकिन तिजोरी नहीं खोल पाया। वहाँ की पांडुक शिला सुंदर, ऐसी सुंदर कि उसके बाद तो सैकड़ों हो गई। वहाँ की फ्लोर, वहाँ की वेदी, वहाँ के भगवान, वहाँ की छत, हर चीज़ अनोखी थी। जब पाटनी जी वहाँ की जो सीनरीज थी, मैंने पाटनी जी नेमावर में आए, उन्होंने बहुत बड़ा धनराशि उसमें दी थी, तो वहाँ पर आप भी थे। तो वहाँ पर जब उनकी उस सीनरी को पूरा मैंने इस प्रकार से पूरा चारों तरफ बनवाया, वो खुद आश्चर्यचकित रह गई कि क्या बनाया है। उसको देख के तो सैकड़ों और मंदिरों में बन गई। सचमुच बहुत सुंदर मंदिर बना है, छोटा सा मंदिर है। और मैं हमेशा बोलता हूँ पाटनी जी को मैंने ज़बरदस्ती भेजा था, और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि इस मंदिर को मैं गोद ले रहा हूँ। ये मंदिर जब जहाँ जितना आवश्यकता हो, बोले मैंने बड़े बड़े मंदिर देखे हैं, ऐसे नहीं कि मैंने दर्शन नहीं किए, लेकिन यहाँ आने के बाद जो शांति की अनुभूति हुई, यहाँ का ऑरा मैंने देखा, यहाँ का प्रभाव देखा, तो मैं आनंदित हूँ। और वास्तविकता में आप सब भी एक बार सतवास के उस जिनालय के दर्शन करने जाना, आप सबको भी लगेगा कि हम कहाँ आ गए,
किस स्थान पर आ गए। कुछ ऐसे स्थान पर आ गए जैसे कोई अकृत्रिम चैत्यालय में आकर मन लगता है। जो एक बार जाता है वो दूसरी बार उसी रोड से जाता है। 2 रोड है इंदौर जाने के, लेकिन हर व्यक्ति घूम के जाता है। नहीं, हमें वहाँ पर नेमिनाथ भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। रोज 5, 7, 8, 10 गाड़ी प्रतिदिन वहाँ जाती है। एक तीर्थ क्षेत्र जैसा वहाँ माहौल बन गया है। माँ ने मेरी बात मानी थी, स्वीकार किया, वो छोटा सा मंदिर आज तीर्थ क्षेत्र का रूप ले लिया है। और मैं यहाँ बैठा हूँ, भाई से बोल रहा हूँ, आज इतने वहाँ साधु 20-25 सब साधु जा रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं, संत भवन बनाओ, हमें यहाँ रुकना है, यहाँ पर करना है, पर स्थान नहीं है। अगर वहाँ संत भवन के लिए भैया बैठे हैं, वो तैयार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से साधुओं के लिए रुकने का, श्रावक लोग रुकना चाहते हैं उस प्रतिमा के पास, तो एक तीर्थ क्षेत्र वास्तविकता में बन जाएगा। तो हम तो कहेंगे बार बार करें, वो स्थान दे दे, कम से बाजू में संत भवन बन जाए, श्रावकों के रुकने का स्थान बन जाए। अपार पैसा है, अपार धन है, दुनिया देने को तैयार है, आप हाँ करोगे। स्थान तो बहुत है, लेकिन हम चाहते कि बस जिनाले के जस्ट दाहिने हाथ में मिल जाए, पीठ पीछे नहीं मिले, उल्टे हाथ पे नहीं मिले, सीधे हाथ पे मिले, और उसी चक्कर में वो गाड़ी रुकी। लेकिन मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, आप उस जिनाले के दर्शन करने अवश्य जाना। सचमुच में अतिशयकारी वो भगवान है, क्योंकि वो भगवान भी ऐसे भगवान है, उसकी भी कहानी अलग है। चतुर्मास बाद में होना था, पर सतवास वालों का निवेदन था, तो चतुर्मास के बाद आचार्य ने डेट दे दी, और आचार्य ने कहा भगवान अभी इनके भगवान बड़े थे, 15 फीट के भगवान, वो बने नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आचार्य एकदम हाँ कर देंगे। अब क्या करना है, बाजना वाले बैठे हैं, बाजना वालों के भगवान बन के तैयार थे, जो खजुराहो मैंने मेरे सामने बनवाए थे, वो भगवान बाजना वालों ने दे दिए। बोले ठीक है, पहले मना करने लगे, हमने कहा भैया समझो बात को, उन्होंने वो भगवान दिए, और फिर वही भगवान पूरे 2 महीने हमारे सामने सतवास में रहे, उनको और जितना सुंदर बना सकता था उतना सुंदर बनाया, उतना व्यवस्थित किया। और वहाँ भगवान बाजना की, वो नेमिनाथ भगवान, वहाँ भगवान और कोई थे, पर नेमिनाथ का चिन्ह बन गया था, तो नेमिनाथ ही वहाँ सतवास पे वहाँ पर बहुत व्यवस्थित रूप से किए वो सुंदर भगवान। और उस पंचकल्याणक में आचार्य श्री से निवेदन था, आचार्य श्री स्वयं जाते, लेकिन समाधि चल रही थी वकील साहब की। आचार्य ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने पहले मुझे बुलाया, मैंने कहा मैं अकेला नहीं जाऊँगा, कोई बड़े महाराज दो। तो नागपुर में बैठे हैं विराट सागर जी, उन्हें बड़ा किसको भेजो, मैंने कहा मैं अकेला नहीं जाऊँगा, कोई बड़ा भेजो, मुझे आज तक बाहर नहीं निकला हूँ। बोले अभी तो गए थे योग साई साथ जगदलपुर। मैंने कहा मैं छोटा बन के गया था। फिर आचार्य महाराज से कहा, तो उन्हें ठीक है, विराट सागर जी के साथ और फिर संदान साई साथ हम तीनों वहाँ पर पंचकल्याणक कराने गए थे, और वहाँ पंचकल्याणक कराया था। और पंचकल्याणक का अतिशय बताता हूँ मैं आपको, कि आचार्य श्री जी पहला अतिशय है, वो भी आपको बता रहा हूँ। सुबह जब मोक्ष कल्याणक का पहला दिन था, मतलब तप कल्याणक था, ज्ञान कल्याणक था, मैं उठा और उठने के बाद मैंने विराट सागर जी महाराज जी से बोला, मैंने कहा आज आचार्य श्री का बिहार होगा, आज आचार्य श्री जहाँ अपन रुके वहाँ रुकेंगे, ये भी वहीं सामने था। और मैंने कहा कल आचार्य श्री जी यहाँ पर आ जाएंगे, अपने मोक्ष कल्याणक में होंगे। संदान सागर जी से बोला वो कमंडल उठाओ, कमंडल। बोले पानी मारो, अभी इसकी नींद नहीं खोलिए, 5 बज गई है, 5 उठ जा, नींद में मत रहे। मैंने कहा देख लेना आचार्य श्री जी आएंगे। हाँ आ गए, तालियां बजाओ, इसके नाम पर आ जाएंगे। अब धुनना मैंने कहा, और मैंने कहने के बाद अभी तब कल्याणक की भगवान के हुए थे, वहीं भगवान के सामने जाके नारियल चढ़ाया। मेरे मुख से बात निकल जाइए, हो जाना चाहिए। सुबह गया, जो समय बोला 1:30 बजे, उसी समय गुरुजी ने विहार किया। कुछ नहीं था, 1:30 बजे विहार किया, और एक ही बात बोली, जहां से जिस रास्ते से दुर्लभ गया उसी रास्ते से चलना है। और जहाँ दुर्लभ ने रात्रि विश्राम किया है उसी स्थान पर रात्रि विश्राम किया है। ये गुरुदेव के शब्द थे। वहीं आए, उसी स्थान पर रात्रि विश्राम किया, खातेगांव जैसे नगर को छोड़ दिया और बोले मुझे मोक्ष कल्याणक में पहुंचना है, मुझे परिक्रमा में पहुंचना है। और अंतिम दिन आचार्य श्री वहाँ पर परिक्रमा में पहुँचे थे और स्वयं आए, पूरे संघ को लेके आए थे। इतना बड़ा संघ, पीछेधारी संघ वहाँ पर आया था। ये चमत्कार वहाँ के भगवान का है, ये चमत्कार वहाँ सब लोगों ने देखा था। ऐसे वो अतिशयकारी नेमिनाथ भगवान है। मेरी भावना है आप लोग भी वहाँ दर्शन करने अवश्य जाना। अब ये तो बात आचार्य श्री जी के बोलना था, लेकिन अब 2-3 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया और संस्मरण भी सुनाना था, लेकिन एक्स्ट्रा हो गया। इतने रखते हैं। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की।